सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में। यदि आप बिगनर डीजे हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मिक्सिंग करना सिखाऊंगा। बट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, इस सीरीज़ के मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं और आप बिगनर डीजे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है और बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। तब वह वीडियो देख लीजिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और मैंने टैग कर दी है। इसके अलावा आपको इस वीडियो में मैं बिल्कुल मिक्सिंग के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे नेचर पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह हमारे पास है कंट्रोलर, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस पर बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे कि प्ले पॉज, क्यू, डिस्क, स्पेम्पो स्लाइडर और वॉल्यूम फेडर, और यहाँ पर हमने क्रॉस फेडर के बारे में भी बात कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मिक्सिंग सीखना है तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउज का बटन है। यदि मैं इसको देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसे रोटेट करता हूँ तो हमारा जो सॉन्ग है इसे हम सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लोड के 2 ऑप्शन हैं। यदि आपको सेकंड डेक पर आपको सॉन्ग डालना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको फर्स्ट डेक पर डालना है तो आप इस पर करेंगे। डेक मतलब चैनल बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मुझे सेकंड डेक पर यह सॉन्ग डालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं आपका जो सॉन्ग है वह लोड हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अब हम, यदि आपको फर्स्ट पर करना है तो इस पर कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे EQ सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे जो शुरू वाला बटन है यह हमारा वॉल्यूम का बटन है चैनल 1 के, और चैनल 2 के वॉल्यूम का बटन यह वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मास्टर वॉल्यूम का बटन है वह यह है, ठीक है, जिससे आपके जो दोनों सॉन्ग, जो दोनों चैनल है उसकी आवाज़ यहाँ से वॉल्यूम में बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हाई, मिड, लो रेंज, ठीक है। यह हमारा EQ सेक्शन है, जिसे मैं बाद में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, बस आप इतना जान लीजिए। इससे बेस लो होता है, ठीक है। यदि आप इसे इस साइड करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बाद में बताऊंगा वोकल के लिए और हाई के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। बट आप इस बात का ध्यान रखिए, इससे हमारा जो बेस है वह लो होगा, इधर बेस बढ़ जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आपको मैंने वॉल्यूम के बारे में बता ही दिया था, यह हमारा हाई पास लो पास फिल्टर है, इसे मैं इफेक्ट वाले सेक्शन पर कवर करूँगा, ठीक है। इसके बाद अब हमें मिक्स करना, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारा सॉन्ग है, ठीक है। हम इसे प्ले करते हैं। तो मैंने आपको प्ले करना किससे सिखाया था, यहाँ हमारे प्ले पॉज बटन से हम प्ले करते हैं इससे, ठीक है। हम प्रेस करें तो हमने प्ले कर लिया हमारा सॉन्ग को, तो ये हमारा सॉन्ग चल रहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ। यदि आपको नहीं पता बीट, बार, फ्रेज के बारे में तो वह वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो यह हमारा नया से हो चुका है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको मिक्स कैसे करना, सबसे पहले आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान यह रखना है कि आपको, इससे मैंने स्ट्रक्चर बताया, आपका फ्रेज जहाँ शुरू हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्रॉप कहाँ पर आ रहा है या आपका बिल्डअप कहाँ हो रहा है, यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले आपको यह देखना है आपका BPM है वह सेम है कि नहीं है, ठीक है। यदि आप बिगनर डीजे हैं, यदि आप आगे वाले एडवांस लेवल पर हो जाएंगे फिर आपको ज़्यादा इतना वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप करते रहेंगे। बट आपको शुरू में हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले BPM देख लिया हमने, दोनों सॉन्ग के BPM सेम है, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा, जैसे कि हमें इस सॉन्ग को मिलाना है, ठीक है। ये हमारा सॉन्ग चल रहा है, हमें इसको मिक्स करना है। तो आप इसका क्या कीजिए, पहले आप इसे क्यू पॉइंट लगा लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए क्यू पॉइंट मेरे को कैसे लगाना है, जैसे मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग को। अब आपको बीट देखना है, सेम बीट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपकी सेम बीट यहाँ से हो रही है, यहाँ से, तो आपको क्यू पॉइंट यहाँ पर लगाना। तो मैं क्यू पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमने क्यू पॉइंट लगा दिया है। तो आपने सबसे बड़ी वाली जो बीट है वह देख ली है। अब जैसे कि इससे पहले यहाँ पे बीट शुरू हो रही है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया है, तो आप देखिए यहाँ पर जब मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ से आपकी सेम बीट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यदि आपको हॉट क्यू का यूज़ नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्यू का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्यू पॉइंट लगाना है तो आपने क्यू लगा लिया, आप प्ले कर सकते हैं इसे, और जैसे आप क्यू बटन दबाते हैं आप वापस आ सकते हैं वहीं पर, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 बटन और देखने को मिलते हैं। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर
हेडफोन लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी हेडफोन लगाना है, क्योंकि जैसे कि आपको मिक्स करना है सॉन्ग को, तो आपको हेडफोन पर सुनना पड़ेगा, उसके बाद मिक्स करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ जो डेक में सॉन्ग चल रहा है तो ये आपके हेडफोन में आवाज़ इसकी आने लगेगी। यदि आप इसको ऑन करते हैं तो इस डेक पर जो सॉन्ग चल रहा है उसकी आवाज़ आपको आने लगेगी। यदि आप इसको करते हैं तो आपको दोनों डेक की आवाज़, दोनों चैनल की आवाज़ आपको आपके जो हेडफोन है उस पर आने लगेगी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि इस सॉन्ग, यह सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, और हमें यहाँ पे मिक्स करना है। तो हम इसको हेडफोन, जो ये सॉन्ग है इसे हम हेडफोन में सुनेंगे और मिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्ले करते हैं, ठीक है। हम इसे मिक्स करेंगे बिल्कुल, ठीक है। हमने बीट जमा ली, ठीक है। अब हम धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे फेडर को, और हम इसका थोड़ा सा बेस कट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल हम सिंपल मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं आपके सॉन्ग को। एक और तरीका है हमारे पास जो कि और स्मूथ मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताई है, इससे हम बेस कट करते हैं। तो हम इसको पहले से ही बेस कट कर देंगे इससे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस फेडर को थोड़ा सा ऊपर ही रहने देंगे। अब हम मिक्स करते हैं सॉन्ग को। अब हम इसे बिल्कुल हमारे पॉइंट पर ले आते हैं। चलिए अब मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग को। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है बिल्कुल। अब इसे हम फेडर को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बेस है बिल्कुल कट है ही। अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है, इसके जो बेस है, और इसे हम इसे ऊपर करते जाएंगे। तो अब इस तरह से भी आपका बेस कट करके भी आप मिक्स कर सकते हैं बहुत स्मूथली। तो जो मैंने आपको आज बताया है उसकी प्लीज़ घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो बताया सिर्फ उसे ही प्रैक्टिस कीजिए, और बीट पर आप मिक्सिंग कीजिए पहले। यदि आपको वोकल पर करना है तो हम बाद में करेंगे, बट पहले बीट पर कीजिए। और मुझे पता है बहुत टाइम पर आपको 2 फ्रेज देखने को नहीं मिलते हैं, बट आपको मैंने जैसा बताया है आज वैसा प्रैक्टिस कीजिए। हम आने वाले लेक्चर में इससे एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने वाले हैं। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और जैसा भी मैंने बताया है वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा आप एक साथ सारी वीडियो मत देखिएगा, पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने वीडियो में बताया है, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।